बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद हैं सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में, क्योंकि हमें यहां पर देखना है कि लोगों को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है सब्ज़ियों की कीमतों में। आवाम क्या कहती है, सब्ज़ियाँ कितनी महंगी, कितनी सस्ती, और इस वक्त रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। क्योंकि सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी सरकार की सब्ज़ी मंडी है, शिकायत ऑफिस भी मौजूद हैं, पूरे लाहौर शहर में तकरीबन 70 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं। लेकिन असर क्या हो रहा है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले महंगाई की बात कर लेते हैं। इदारा शुमारियात हुकूमती इदारा रिपोर्ट जारी करता है जिसमें वो बताता है कि 0.78% महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ गई है और महंगाई इस वक्त 27.57% तक जा पहुँची है, जो कि यकीनी तौर पर एक आम आदमी की, मतवसत तबके की और गरीब लोगों की कमर तोड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। हालिया हफ्ते के दौरान 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें चीनी है, आटा है, दालें हैं, सब्जियां हैं और इसी तरह से जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कि हर रोज़ इस्तेमाल होनी है, उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि सब्ज़ी मंडी में आकर उनको कितना रिलीफ मिला है और ख़ास तौर पर रेट लिस्ट पर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। ठीक है। क्या क्या सामान खरीद लिया अभी? तो टमाटर लिए हैं, पालक महंगी है, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है। हाँ जी। फिर आज क्या सब्जी बनेगी, क्या आज लेके हम आलू पालक बनाएंगे। पालक तो महंगी है, तो फिर क्या करें, खानी तो है ना। क्या रेट मिल रहा है? कोई 80 दे रहा है, कोई 50 दे रहा है। इनकी मर्जी। हाँ जी, इनकी मर्जी। पीछे 80 है, हाँ। ये 50 रुपये दे रहे हैं। रेट लिस्ट नहीं देखा आपने? नहीं, हमने नहीं देखा। 1 किलो लेनी है तो क्या रेट लिस्ट देखा फिर। हाँ जी। आपका घर चलाना कैसा? सब्जी बहुत मुश्किल है। मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं, अच्छा। किराए का मकान है, बहुत ही मुश्किल काम। हर वक्त बस जमा खर्च के इतने पैसे आने हैं, इतने खर्च हो। बस आज आएंगे तो कल खर्च करेंगे, नहीं आएंगे तो नहीं खर्च करेंगे। बिल इतने हैं। हाँ, क्या गरीब बंदा क्या करे, ऐसे ही है बस। सब्जियों के रेट आजकल मुनासिब हैं या महंगे हैं, ज़्यादा हैं? बस आजकल कुछ सस्ता हुआ काम। हाँ जी, एक चीज़ सस्ती होती है, दूसरी महंगी हो जाती है। हाँ। पहले टमाटर महंगे थे, प्याज ऐसे था। अब शुक्र है अल्लाह का, टमाटर सस्ते हो गए, प्याज महंगा हो गया। और अदरक को तो हाथ ही नहीं लगती। अदरक तो खाने गरीब बंदा तो सोच भी नहीं सकता, ऐसे ही है। ठीक है जी, एक चीज़ महंगी और दूसरी सस्ती होती है तो पहली चीज़ महंगी हो जाती है। एक और भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है। टमाटर जी, टमाटर कच्चे लिए हैं, वो भी जो कि पड़े पड़े अपने आप गल जाएंगे, यानी कि फ्रिज नहीं है ना घर में। फ्रिज हो तो चलो लाल भी लेके रख लेंगे ताकि ये अपने आप ही पड़ेंगे। कच्चे हमें 50 रुपये किलो मिले हैं। कच्चे टमाटर लिए हैं, फ्रिज भी घर पे नहीं है। हाँ। कैसा है ज़िंदगी का बस निज़ाम? कुछ ना पूछें, बहुत मुश्किल हो गई है। आलू लिए हैं वो 80 रुपये किलो मिले हैं, अभी प्याज लिया है वो 70 रुपये किलो मिला है। क्या करें, यहाँ पे मंडी भी आते हैं कि चलो को 10-20 रियायत मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ भी वही हिसाब है। बाहर भी दुकानदार वही हिसाब है, यहाँ पर भी वही है। यहाँ धनिया की ये गुच्छी 50 रुपये से कम कोई दे नहीं रहा बिल्कुल भी। वहाँ बाहर मोहल्ले दुकानों में 10-20 का भी दे देते हैं, यहाँ पे तो देते नहीं है 50 से कम। सब ने एक ही पहाड़ा पड़ा हुआ 50 रुपये की दे रहे हैं। 4 दुकानें फिर कर रहा हूँ, थोड़ा सा धनिया लेना था, इनसे पूछा कोई 50 से कम दे ही नहीं रहा है। सब कह रहे हैं 50 हाँ का जी, मिलेगा, 50 10-20 वाला कोई मौका नहीं, यहाँ पे है ही नहीं। इससे अच्छा तो मोहल्ले में दुकानदार हैं, वो दे देते हैं 20 के। पहले तो सब्जी लेते थे तो धनिया तो हरी मिर्चें 4-5 वैसे मुफ्त में मिल जाती थी। जी, मिल जाती थी बिल्कुल, लेकिन अब जो है ना, अब नहीं, वो मोहल्लेदार फिर भी दे देते हैं, दुकानदार जो है उनसे सब्जी लो। यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है ये बिल्कुल भी। ये देखें, टमाटर लिए हैं 1.5 किलो, इनके पास यही थे। तो ये आलू लिए हैं 2.5-3 किलो, वो भी इस तरह ही 80 रुपये किलो। प्याज भी 70 रुपये किलो। अभी मैंने वो अपना हरी मिर्चें लेनी है, उसका पता नहीं क्या रेट होगा। तो भाई जी, सब्जी मार्केट तो लोग आते हैं कि चीज़ें उनको सस्ती मिल जाएं, हफ्ते का सामान ले जाएं। जी, आप जी, कह रहे हैं यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं है? नहीं, सबकी कभी कभार होता है, सुना शाम के टाइम आओ तो शायद कोई मिल जाए रियायत में। दिन के टाइम वही हिसाब है जो दुकानदारों का बिल्कुल भी। आजकल तो वैसे नहीं समझ आ रही। आटे को देख लो 3000 का तोड़ा हुआ है बिल्कुल। घी, चीनी, तेल, ऊपर से बिजली ने मार दिया बिल्कुल ही। मुझे लग रहा है अब तो मीटर ही कटाने पड़ेंगे लोगों को, ऐसा भाई जी, मीटर कटा के कहाँ जाएंगे? बिजली तो ज़रूरत है।
हमारे पास तो वैसे ही साइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं है, लोग पेट्रोल को भी रो रहे हैं बिल्कुल। लेकिन पेट्रोल महंगा होता है, बाकी चीज़ें सब महंगी हो हाँ जाती जी, हैं, वहाँ बिल्कुल, से आप पे उसके- असर पड़ेगा। उसके साथ हर चीज़ महंगी हो रही है। चीनी देख लें 160 पे चली गई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई मामला नहीं है जी। प्राइस कंट्रोल, ये सिंहपुरा सब्जी मंडी है। यहाँ पर शिकायत सेंटर भी है, ऑफिस भी है, लेकिन उसके बावजूद कोई मामलात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ठीक है। मंडी क्या क्या खरीदा? अभी ख़रीदा तो कुछ नहीं है अभी मैंने, अभी सिर्फ देख ही रहा हूँ क्या लेना है। अब कुछ समझ नहीं आ रही है लेने के लिए भी, वो जैसे हालात महंगाई ने किए हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है इस चीज़ की, क्या ले क्या नहीं ले। अभी विजिट कर रहे हैं, रेट ले रहे हैं जी, चीज़ों? मैं अस्पताल से आ रहा हूँ दवाई लेकर। अच्छा। जी, फिर मैंने कहा चलो घर से कुछ ले चलूँगा घर के लिए, तो समझ ही नहीं आ रही है क्या लूँ। क्या करते हैं आप सर? मैं शूज़ का काम करता हूँ। शूज़ का काम कैसा है कारोबार काम आज? कारोबार तो है ही नहीं है ना, कारोबार बिल्कुल नहीं है। कारोबार की वजह से परेशान है, महंगाई इतनी कर दी हुई है इन्होंने, तो एक जो कारोबार नहीं है जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा है। काम हो ना तो फिर महंगाई नहीं दुखती। काम चलता रहे तो महंगाई होती रही। हाँ जी, जब काम नहीं है तो महंगाई भी बढ़ती रहेगी। बिल कहाँ से देने हैं, हमने किराए कहाँ से देने हैं। अब पेट्रोल भी 300 रुपये किया हुआ, तो उसको हम कहाँ से ले जाए, रोज़ का नहीं मसला बनता हमारा। मंडी में कुछ मुनासिब है चीज़ें या महंगी लग रही है? नहीं, दुकानों से तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। दुकानों में जैसे ये आलू हैं यहाँ पर 70 रुपये, दुकान में 80-90 रुपये दे रहे हैं, कोई 100 भी दे रहा है। यहाँ से फिर जो ले जाते हैं कोई 10-20 का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन उतना पेट्रोल भी तो लगता है ना। उतना पेट्रोल लग जाता है। पेट्रोल लग जाता है तो वो उससे मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी, ये सिंहपुरा सब्जी मंडी है जहाँ के हालात हम आपको दिखा रहे हैं और हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाई जी? ठीक है, शुक्र है अल्लाह ठीक का। है। काफ़ी सामान खरीद लिया? जी, शुक्र है अल्लाह का, खरीद लिया। घर का है कोई होटल वगैरह पे? घर का ही है। घर का है। हाँ जी। कितनी देर से चल जाएगा? ये तकरीबन चल जाएगा कुछ 4-5 दिन। 4-5 एक हफ्ता तकरीबन? नहीं, हफ्ता तो 8 दिन का होता है, 4-5 दिन। अच्छा, हफ्ता नहीं निकलेगा? नहीं, पहले 4-5 दिन का सामान कितने में आता था, अब कितना बजट आउट हुआ, कितने में आता? अभी ये ना पूछो, बस ये तो अल्लाह ताला ही अपनी रहमत कर रहा है। तो ये मुसलमानों का कोई हाल नहीं, इन्होंने तो मार दिया गरीब आवाम को। पैसा कमाना इतना मुश्किल हो गया है, तो जब सौदा लेने जाते हो 1000 का कुछ भी नहीं आता। तो 1000 कमाने में ना सारा दिन धूप में सड़ना पड़ता है, तो 1000 कमाना बहुत औखा है, तो 1000 का पता भी नहीं चलता। क्या करते भाई जी आप? ये इधर ही सब्जी का काम ही करता हूँ। आप भी सब्जी का काम करते? जी, सब्जियाँ इतनी महंगी क्यों हैं? पहले तो हम 20-30 रुपए भी कोई सी सब्जी का रेट हो जाता था, अब तो वो ज़माने ही चले गए। अभी अब देखें ना, ये सारा कुछ तो पेट्रोल डीजल से सब्जी ने चलना है ना। पेट्रोल डीजल ही इतना महंगा हो गया है। किसान को सस्ता पड़ेगा, खाद्य स्प्रे इतनी महंगी कर दी, किसान को सस्ता पड़ेगा, किसान भी सस्ती बेचेगा ना। तो इसलिए बहुत महंगाई हो गई है, परेशान है बहुत ज़्यादा। महंगाई बहुत हो गई है जी। भाई जी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? क्या हाल, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? नहीं, हमें तो हालातों ने बड़ा बेतुका किया हुआ है जी, बहुत ही जलील करके रख दिया हुआ है। यकीन करें आप हमारी बहन लगती हैं कि जो आवाम के हालात इस टाइम हो चुके हैं ना, बस बहुत मुश्किल गुजारा हो चुका है। यकीन करें कि इंतहा का, चाहे वो 40,000 महीने का कमा रहा है, चाहे 50,000 कमा रहा है, 50,000 रुपये तक की तो ज़िंदगी है ही कुछ नहीं है। यकीन करें कुछ नहीं है। जिस मुल्क में मैम 150 रुपये किलो आटा बिक रहा हो, वो क्या ये हुक्मरान है, क्या ये बंदे हैं? फिर सर गंदम घर के ज़राई मुल्क हो अपना। मेरी बात सुने मैम साहबा, मैं आप एम्प्लॉई हूँ, ठीक है? आप गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, आप पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान में क्या एक जो स्मगलिंग हो रही है वो ही नहीं रोकी जा रही? ये जितनी चीज़ें हैं मैम साहब, हम छांट खा रहे हैं, वो छांट भी हमें सोने के भाव मिल रही है। हम इस काबिल हैं क्या? हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर हैं? ये सेब ले लें, फ्रूट ले लें, सब्ज़ी ले लें, दालें ले लें, चावल ले लें, आटा ले लें, हमें छांट मिल रही है। क्या सेहत है उसमें? वो छांट भी हमारी जेब से बाहर है। और बुनियादी ज़रूरियात हैं ये, सब्जी दाल बुनियादी। हमारा मैम साहब, हमारा किचन सस्ता हो जाए ना, आवाम का किचन सस्ता हो जाए तो उसके लिए हर चीज़ सस्ती है। ज़िंदगी सुकून हो ज़िंदगी जाए। आसान हो जाएगी मैम साहबा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी जब आपका किचन ही नहीं मैनेज है। रोटी आपने रोज़ खानी है, 3 टाइम खानी है। अगर आपकी रोटी महंगी आपको कर दी, छीन ली जाए, तो पीछे क्या रह गया?
आप ये खाली सब्ज़ी खा के गुजारा करेंगे, फ्रूट खा के गुजारा करेंगे? रोटी हमारी रग रग में रच बस गई है, हमने खानी है। तो मैं समझ जिसकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, किलो आटा 150 रुपये का, जो बंदा 500-700 हज़ार महीने का रोज़ का कमा रहा है, उसकी फैमिली भी है, वो 2 किलो आटा कुछ भी नहीं कहता मैम साहबा, कुछ भी नहीं। 300 रुपये का जो बच्चा घर आटा ले गया, उसके पीछे क्या है बताएं मुझे। अवाम को इन्होंने ज़लील करके रख दिया। बिजली के बिल आज भी अखबार में पढ़ रहा था, यकीन के लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के बिजली का बिल पूरा कर रहे हैं। तो क्या रह जाएगा हमारे पास? 5 रुपये 40 पैसे तो अभी फिर बढ़ा दी बिजली। अब तो अखबार मैंने पढ़ा मैम साहब, ऑफिस से आ रहा हूँ, मैंने अखबार पढ़ी है, कल पढ़े थे, आज फिर पढ़ रहे हैं। और मैम साहब अवाम, मेरी अवाम से अपने आप से गिला है, वो हुक्मरानों से नहीं है। अवाम कभी अपने हक़ के लिए उठे ही नहीं, कभी किसी लीडर के पीछे, कभी किसी लीडर के पीछे, कभी किसी लीडर के। और बेवकूफ़ इंसानों का अपने हक़ के लिए उठो। जो कौमें अपने लिए उठती हैं उनकी ज़िंदगियाँ बदलती हैं। क्या करना चाहिए लोगों को, आपको क्या लगता को मैम साहबा, इनके अगर देखें, एक गिरफ्तारी हुई है मामूली सी, करप्ट इंसान गिरफ्तारी हुई है, लोग कैसे पीछे आज खुद अंदर हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यही अपने हक़ के लिए उठे ना, तो कोई आपको जुल्म नहीं करेगा आप पे। वो दुनिया में ज़लील होंगे, पाकिस्तानी हुक्मरान दुनिया में ज़लील होंगे कि इसकी आवाम अपने हक़ के लिए उठी है। अगर आपके पास कोई हुक्मरान या लीडर या कोई सियासतदान आता है, उसको आप पीछे करें, अपने हक़ के लिए उठें। भाई जी करते क्या आप? जी करते क्या? मैं सब एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता हूँ। सरकारी मुलाजिम? जी सॉरी, सरकारी मुलाजिम? जी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजिम इतने परेशान? मेरी मैम साहबा आप यकीन करें, मेरी 30,000 मेरी सैलरी है। 30,000 में मैं क्या करूँगा? घर के बच्चों का पालूंगा या क्या करूँगा बताएं मुझे। जहाँ 10,000 7-8 हज़ार 10,000 बिल आ जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? एक मन मेरे आटे का घर का रोज़ का खर्चा 6,000 का महीना, चले मिनिमम 6,000 में मन आटा है, 6,000 वो गया तो बाकी ज़िंदगी की ज़रूरियात नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे हैं, बच्चों की शादी के खर्चे हैं, सोच रहे हैं। ये दिन रात यकीन करें इसी सोचों में हमारी शुगर में भी चेक करवा गया हूँ, मेरी शुगर जो है ना 311 शुगर। टेंशनों की मेरी नहीं है, ये सब दुनिया की है, पता नहीं कैसे। दूसरे घर की कहानी हो गई। घर की कहानी है मैम साहब, आप खड़ी हैं मेरे सामने, मैं आपको टच कर लूँगा ना, आप मेरे से ज़्यादा दुखी होंगी, चाहे आप मेरे सामने खड़ी हैं, लेकिन आप मेरे से ज़्यादा दुखी होंगी। लेकिन क्या कैटेगरी मुख्तलिफ हैं, कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं। कोई बहुत ज़्यादा होने की वजह से परेशान है, कोई ना होने की वजह से परेशान है। लेकिन ये हमारे लिए हुक्मरानों ने सोचा नहीं, अवाम गलत है जो अपने लिए उठती नहीं है। क्या हो गया सर ऐसा? क्योंकि अब तो हम तो आटे चीनी दाल से ही निकल नहीं पा रहे। कि एक दिन देखें, हम जलसों में जाते हैं, एक लीडर आ रहा है जी, तो जलसा है उसका, हज़ारों की तादाद में दुनिया उठ गई, चली गई, टाइम निकला। अपने लिए टाइम नहीं है, हमारे लिए अपने लिए कोई टाइम नहीं है। हम एक दिन भी निकलेंगे ना। आपने शायद पिछले दिनों में देखा, आवाम उठी थी, फैसलाबाद में एहतजाज हुए, लाहौर में एहतजाज हुए थे बिजली के बिलों पे, पिछले साल हुए थे। हाँ जी, मियाँ साहब बाहर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी थी, जिसकी वजह से बाहर थे मैम साहब, मियाँ साहब बाहर थे, उन्होंने बाहर से ही ऐलान कर दिया कि बिजली के रेट वापस। फ़ायदा हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन भाई जी वो लग रहा था कि वक्ती फ़ायदा हुआ है। आप मैम साहबा, हुआ था कि नहीं हुआ? हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि बिल काटें, कम करें, लेकिन वो फिर 2 महीने के बाद दोबारा लोगों ने ही अदा किए हैं, वो आपकी जेबों से निकले हैं। किस्तों में दिए हैं, किस्तों में कर दिए, लेकिन फ़ायदा नहीं। लेकिन कोई असर तो हुआ था ना, कुछ तो असर हुआ था। अगर वो रूटीन में 2-4 दिन उठते तो ये बहुत फ़र्क पड़ जाना था। अब भी नहीं, ये वो कहते हैं बस मारने वाले बढ़ाओ, हम खाने को तैयार हैं। सब्जी पकाना कैसा है? मंडी की क्या हालात? मैम साहब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या लें? अभी तक कुछ नहीं खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा, समझ ही नहीं आ रही क्या खरीदें। अगर हम भिंडी लेते हैं, भिंडी में 7 लवाजमा तोड़ डालते हैं, 80 रुपये किलो प्याज है। भिंडी तो टमाटर और प्याज के बगैर अच्छी नहीं बनती ही नहीं है। 120 रुपये किलो भिंडी है, ठीक है, 80 रुपये किलो टमाटर है और 80 रुपये किलो प्याज है, वो तो पड़ गया 500 रुपये में हमें हांडी। और फिर पक्की भी सिर्फ सब्जी भिंडी। कहने को क्या सब्जी बनी, उसमें चिकन गोश्त कुछ भी नहीं है। चिकन की तरफ चले हैं, 600 रुपये से नीचे चिकन ही नहीं है, तो क्या लाएं, क्या पकाएं? सिर्फ दे के हम वापस चले जाते हैं घर। हल क्या है? हल इसका जो मैंने सब आपसे कहा है, हमें अवाम जब तक अपने हक़ के लिए खुद नहीं उठेगी, आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। मीडिया का बहुत हक़ है इसमें। मैं तो रोज़ प्रोग्राम कर रही हूँ, रोज़ प्रोग्राम कर। मीडिया देखता, मीडिया ना झोल मार जाता। आपने टॉप स्टोरी प्रोग्राम नहीं देखा? किस टाइम लगता है आपका? रात को 8 से 9 बजे लाहौर न्यूज़ पे। मैं देखूंगा आपका, लेकिन मीडिया ना अवाम के हक़ में रोज़ देखना है। मैं रोज़ आप जैसे भाइयों से बात कर रही होती हूँ, रोज़ दिखा रहे होते हैं कि अवाम कितनी तंग है। मीडिया अगर सही तरीके से अवाम के लिए खड़ा हो जाए ना,
तो यकीन करें, मेरा यकीन है कि हर चीज़ उन्हें तरीके से नहीं। जी दिन रात महंगाई की बात हो रही है जी, इदारों से खबरें आ रही होती हैं कि महंगी होने वाली है, होने वाली है। नहीं, कम रेट में लाएं। हमारा तो काम ही खबर देना है। मैं अब कम हो नहीं रहा तो हम कैसे दिखाएंगे कम हो रहा कम है? रेट दें, आपका यही तो गलत होता है ना, यही गलत होता है। मार्केट में कुछ और है, हम कम दिखाते जाए। आप ज़्यादा बताते हैं, फिर मार्केट वाले फौरी इनको तो भाना चाहिए। जो हमारे बैठे हुए ना गोदाम में, बड़े बड़े स्मगलर बैठे हुए ना, जो मगरमच्छ है, उनको तो भाना चाहिए। वो बड़ी बड़ी चीज़ें फौरी गई। आप कम का कहें, देख लें, अगर हो तो फिर बात करिएगा। अरे भाई जी, हम तो रेट लिस्ट जो हुकूमत रेट तय करती है ना, हम तो वो बताते हैं। सब उससे ज़्यादा होता ना है। करें भाई जी, ना मीडिया चेक एंड बैलेंस है पूरा जी। हमें भी पूछने वाले हैं। आपको पूछने है, उसकी मजबूरी है ना आपकी, आप तरफ बोलते ही नहीं हैं। आप अवाम के लिए प्योर अगर हक बात उठाए ना, तो मेरा यकीन है कि ये फटाफट चीज़ें जो है अपने लेवल पे आ जाए। चले, आज से आपने रोज 8 बजे प्रोग्राम देखने हैं टॉप स्टोरी। मैं इंशाल्लाह देखूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपको अंदाजा हो मेरी जाएगा, बातें कितनी संसर की हैं और कितनी शौक रही हैं। सारी चलेंगी, सारी चलेंगी। हुक्मरानों से ये है कि आपकी मेहरबानी अवाम की तरफ देखें, सब चलेंगी, आपकी आगे कोई जवाब सेंसरशिप देना। नहीं हाँ लगाएंगे। जी, होगा लेकिन भाई जी कुछ एथिक्स हैं, कुछ लोग कभी कभी लूज लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते हैं, कभी कभी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हटानी पड़ती हैं, मजबूरी है, अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो देखें, वो गलत है, वो गलत है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, जो रीजनेबल बंदा होगा वैसी बात करेगा। अब हम गुस्सा मुझे भी बहुत है, मैं गाली भी निकाल सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, कंट्रोल करके जो आपके दिल के भड़ास है वो निकालें। जो आपकी बात है वो आज पूरी चले। मैसेज पहुँचाएँ आप, लेकिन मैं फिर कहूँगा हुक्मरान गलत नहीं है, इनका पेशा यही है, हम अवाम खुद गलत हैं, अपने हक के लिए कभी उठते नहीं हैं। ठीक है जी, ये भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि आवाम जो है वो उनको अपने हक के लिए उठना चाहिए। सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी, और यहाँ पर लोग ये सोच कर आते हैं कि मंडी आकर कुछ मुनासिब दाम पर चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें महंगी जब उनको मिलती है तो फिर ऐसे लोग शिकवा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक है। क्या क्या खरीद लाए? बड़ा कोई खरीदया, मैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब ना देना, रोटी कपड़ा मंगाना है, नहीं पता केड़ा देना, इस तक पता नहीं चले। हर चीज़ महंगी जी, टमाटर महंगा, कद्दू महंगा, हर चीज़ महंगी। और गरीब अभी तक रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही है। हाँ, मकान देने ना दे हूँ बना के, हाँ ऐ नहीं पता देने नहीं, हैं सारा नौकरी देनी सी, ऐ नहीं पता की देना है, जो नवा आ रहा है। हाँ बस और ठीक। करते क्या आप? वेले ऐ सब्जी सूट होना बस, काम नहीं कोई करते? काम नहीं, देखो नौकरी लभदी नहीं, काम लभे तो मैं करा, काम नहीं लभदा, घर कैसे चलता है फिर? बस बच्चे करते पे। हाँ तो बच्चों के काम मुनासिब हैं, अच्छे हैं? अच्छे अपना काम। सब्जी मंडी में कितना चीजें सस्ती, कितनी महंगी? सारियाँ महंगी हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं, कुछ भी नहीं जान सस्ती। सस्ती है, जान सस्ती है। कैसे हैं? मैं बैठे हैं आराम नाल, काम नहीं है आज? कहा गए को नहीं था, बैठे हैं। प्याज तो हर रोज ही जरूरत पड़ती है, रोज खाना पकना है। प्याज पीछे महंगा हो गया ना, बारिशों की वजह से प्याज महंगे ने, पिछे महंगे ने मंडियां, वड्डियां मंडियां जिहदे इत्थे विकदा को नहीं, अच्छा, इत्थे बैठे हैं। लोग नहीं खरीदते? हैं लोग नहीं खरीदते? लोग कोई पैसा ही नहीं है तो की करन लोग, प्याज के खाने के भी पैसे नहीं है। खाने की कि पैसा होवे, ऐसे देखो कि तेल तो महंगा हो जाता है, बिजली बिल महंगा हो जाता है, तो वाम बिल दे दी तो खाए दी की करना, तो कि टैक्स नाल पैंदा पे बिल दे वो उसकी वैसे समझ नहीं आ रही कौन कौन सा टैक्स पड़ रहा है। एक पक्खा चलता पे 14,000 रुपया बिल आया है एक पक्खे का। आपके घर में? हाँ 14,000 है तो 15-20,000 रुपया मैं किराया देना, साल लो मैं कितने पूरा करा था, काम भी नहीं चल रहा, काम भी कोनी था, फिर कैसे गुजारा? बस कैसे? कोई अल्लाह ही है, अल्लाह ही नहीं देना, जिले भी देगा बंदा तो कुछ नहीं दे सकता, बस उनके अगे दुआ है अल्लाह तू दे। हाँ क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है, कुछ भी सस्ता नहीं? आप ये गल पता की गल है किन्ना कि असी जिमींदार ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਰੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ,
20 ਦੀ ਮੋਟਰ ਨੂੰ 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? सारी हुकूमतें कहती हैं कि हमने बड़ा ज़मींदार को खुश कर दिया है, सहूलत दे दी, रिलीफ दे ਕੁਛ ਵੀ दिया। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਤ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਵਹਾਈਏ ਤੇ 10,000 15,000 ਰੁਪਏ ਵਹਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਗੰਢੇ ਗੁੰਡੇ ਵੇਚ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਈਦ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੂਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਆਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं ਸਬਜ਼ੀ वो। ਮੰਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਆਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਮਾੜਾ ਜਾ हमारा इधर बस सब्जियां ही देख रहा है कि किस भाव बिक ਬਸ रही हैं। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ 50,000 ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੇਂਦੀ ਇਹ ਲੱਖ ਨੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ? 10 ਜੀ ਖਾਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਦੇ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। भाई जी बता रहे हैं जी, अगर किसानों को कुछ रिलीफ मिल जाए तो कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। जो इस वक्त इतना महंगाई का हल है, हल बता रहे हैं कि ये हो सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मंडी के हालात आपके सामने है। सब्जियों के क्या रेट है, क्या हालात है, वो भी आपको दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। काम कैसा? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। अच्छा या मुनासिब या कैसा है? हाँ जी ठीक है शुक्र अल्लाह ठीक है। सब महंगा कर दिया आपने? का। हाँ जी कर दिया बिल। ख्याल करें अपने लोगों का, सब्जी भी अब लोग ना खाएं क्या? ख्याल कर रहे हैं, ये देखे बिका तो सही है, सामान तो बिका ना। अच्छा भाई जी, इस मौसम में सब्जियां कौन कौन सी सस्ती हैं, कौन कौन सी महंगी हैं? घियातरी वगैरह, बैंगन वगैरह, ये हलवा कद्दू वगैरह ये सस्ते हैं, बाकी चीज़ें महंगी हैं। जैसे मटर वगैरह हो गया, ये चीज़ें महंगी हैं। आपका घर कैसा चल रहा है? सब्जी का ठेला चला? शुक्र अल्लाह का। हाँ जी। बिजली के बिल वगैरह कम आ रहे हैं? नहीं बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। महंगाई आपको भी लगती है या नहीं लगती? सारी बात है, सबको लगती है। चलें जी ठीक है, महंगाई सबके साथ है जी। एक और बुजुर्ग भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक शुक्र अल्लाह। ठीक है। क्या काम भाई जी का? शिकंजवी बेच रहा हूँ। कूलर उठा के सारा दिन वजन उठा के इधर से इधर इधर, हाँ जी ऐसा ही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खर्चा, कितनी कमाई? बस घर का निज़ाम चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई कितनी है, सब्जियां कितनी सर? गाई सबको ही पता है, अब मैं क्या बताऊँ? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये भाई को भी पता है, हर एक को पता है। कुछ नहीं कर सकते हम, आपके भी हाथ बंधे हुए हैं, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, इसी तरह ही है बस। स्कंजबीन का ग्लास पहले कितने का था, अब कितने का? पहले जब मैंने शुरू किया ना 10 रुपये का था और अब 30 रुपये का भी मुश्किल से दे रहे हैं। 165 रुपये किलो चीनी हो गई है, नींबू भी महंगे, हर चीज़ महंगी। 30 रुपए का लोग आराम से ख़रीद लेते हैं या फिर बहस करते हैं कि महंगा है? बहस नहीं, करते हैं महंगा है, कोई बेचारे तो आधा आधा गिलास पीते हैं। लोगों के पास 30 रुपए भी नहीं। 30 रुपये भी नहीं है, वो भी खाने पीने के लिए, किराए वगैरह ये चीज़ें तो वो तो पहुँच से वैसे ही बाहर हैं। पहले कैसा काम था, आजकल कैसा? कितना पहले बिकता था, अब कितना बिकता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा घर का निज़ाम चल रहा है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। हाल भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह क्या बंद गोभी खरीद ली? अभी ये मैं घंटा डेढ़ से ये देख रहा हूँ, किसी का रेट 500 है, किसी का रेट 400 है, 600 है। कभी ऐसा होता है कि ये 70 रुपये तड़ी देते हैं, 70 रुपये तड़ी। वो कब देते हैं? जब एक सबके पास माल पड़ा होता है,
जब ये ख़त्म हो जाता है, जब रह जाता है 1-2 आदमियों के पास, तो वो अपनी मन मर्जी का रेट लगाते हैं। 150 रुपये धड़ी, 200 रुपये धड़ी ऑलरेडी बिकता है। और जब ये ख़त्म होती है ना किसी दुकान से, फिर ये अपनी मन मर्जी का रेट लगाते हैं। अब ये घंटा हो गया मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, माना कि आप पड़ी हुई है दुकानों पे, पीछे से रेट तेज़ होगा। जब नहीं होता ना, जब ख़त्म हो जाती दुकानें, तो ये बहुत मन मर्जियाँ करते हैं। लेकिन भाई जी ये तो कीमतें रेट लिस्ट के मुताबिक होनी चाहिए, रेट लिस्ट नहीं देखा अब आपने? ये मैं 400 रुपये लेकर आया हूँ 2.5 किलो। मैं ऑलरेडी 5 किलो लेकर जाता हूँ, मेरा थैला है दही भल्लों का। और ये सलाद इतनी महंगी हुई है कि मैं क्या बता दूँ आपको, कि बहुत परेशानी कर दी है। अब जिससे भी पूछ रहा हूँ 500, 600, 500, 600 दड़ी, 100 रुपये किलो, कोई 120 बेच रहा है। क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप तो हर रोज़ सलाद की चीज़ें जी खरीद। बिल्कुल, मेरी कोई ना कोई चीज़ कम होती है तो फिर मुझे मंडी में आना पड़ता है। तो भाई जी रेट लिस्ट क्यों नहीं देखते? रेट लिस्ट पे जो कीमत है उसके मुताबिक दिखाते ही नहीं है, दिखाते आप दिखाएंगे, सबके पास पड़ी हुई है, अब वो दिखाएंगे कि लो जी ये रेट लिस्ट है। जब ये ख़त्म हो जाता है ना माल, जिसे आज ये दुकानों वालों से ख़त्म हो गया, एक के पास रह गया है, वो एक बंदा ऐसा करेगा 1000 रुपये धड़ी भी देता है। अब मैं मुझसे खरीद इनको कोई नहीं पूछने वाला। नहीं पूछने वाला कोई, कौन पूछेगा? भाई जी दही भल्लों का ठेला चला के भाई का घर कैसा चले? आप ही क्या बताऊं कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। बच्चों का पेट पालना इतना मुश्किल हो गया हुआ कि जान पे बनी हुई है, रात को नींद नहीं आती। जान पे बनी हुई है, रात को नींद नहीं आती, सिर्फ ये टेंशन के 2 वक्त का खाना कैसे पूरा करें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2 वक्त का तो पकता ही नहीं है अब, एक टाइम का पकता है, वो 3 टाइम चलता है। आटा देख लें, माशाल्लाह मैं 20 किलो का थैला लेता था आटे का, अब क्या हो रहा है 200 रुपये का, 250 रुपये का, 150 रुपये का। बच्चों का तो पेट पालना है ना। मैं अपने थैले से फारिग होके आता हूँ, घर वालों बाई टाइम मेरे पीछे वो सुनिया भी आते हैं कि फ़लानी चीज़ ख़त्म हुई है, फ़लानी चीज़ ख़त्म हुई है, तो किसी टाइम गुस्सा आ जाता है कि मैं अब क्या करूँ, मेरे पास होंगे तो मैं आपको दूंगा ना। अब ये देख लें, ये 200 रुपये की ये लेकर आए हूँ, ये 5 आए हैं छोटे छोटे, तो ये एक दिन ही चलेगा। भाई जी की गुफ्तगू आपके सामने है, परेशानी और टेंशन भी आपके सामने है कि किस तरह से लोग परेशान हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या क्या खरीद लिया? थोम खरीदा है, अदरक खरीदा है। अब ये हाल हो गया कि 30-30 रुपये का खरीद रहे हैं। और नहीं तो वो भी टाइम था कि हम इतना इतना ले जा के भरते थे, चलो भाई काम नहीं है, कारोबार है ही नहीं। फ्लैक्सों का हम काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में जाते आते हैं, मगर इस टाइम काम ही नहीं है तो जाया है किधर। कारोबार अच्छे नहीं है आज? कारोबार बिल्कुल नहीं है। अगर कारोबार जहाँ आ रहा है ना तो पैसे नहीं इतने मिलते, रेट इतने कम हुए हैं और चीज़ों के रेट बढ़े हुए, वहाँ से रेट नहीं मिलते, काम करने का वही नहीं, कोई हिसाब के साथ नहीं। सौदा लेने आओ तो महंगा और अगर बेचने जाओ तो सस्ता। काम का ऐसा हिसाब है पड़ा हुआ कि बस, यानी आमदन कम है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्या कह रही हैं? खर्चे बहुत हैं, इतना बिल्कुल भी नहीं है कि टाइम की रोटी खा लें सुकून। यहाँ आ जाए हमें तो हमें वक्त पड़ जाता है कि बच्चियाँ आ गई। माशाल्लाह 3 बच्चियाँ भी आई हुई हैं, तीनों आती है ना जब हमारा काम ही टीबा हो जाता है। मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है, क्या समझे। किराए पे रहते हैं हम, तो वो पूरा नहीं पड़ता खर्चा। इस वक्त तो ये है कि कहते हैं या तो खुद जान दे दे। 2221 रुपये बिल आता था, आज अब बिल आया 12,000 रुपये का। अब इतनी कमाई नहीं है, कहाँ से करें। 12,000 कमाई ना हो तो बिल कैसे? वही तो देख रहे, 10,000 रुपये किराया देते, 12,000 ये, फिर गैस का बिल है, दूसरा पानी का बिल है, वो दे के तो गुजारा ही नहीं हो रहा। परेशानी में ये इतना सौदा लेके जा रहे हैं कि जी कारोबार नहीं है। चलो अभी तो कोई नहीं है, अभी खुद ही खाना खुद ही पकाना। आप यकीन करो 1.5 किलो ले आया, नहीं तो 2 किलो 3 किलो लेके जाते हैं, पका लेते हैं, चल एक टाइम नहीं तो दूसरे टाइम चल जाता है, मगर ये एक टाइम में ही ख़त्म हो जाएगा। गुंजाइश ही बाकी नहीं है। गुंजाइश ही बाकी नहीं है। आपा ख़वातीन को महंगाई कितना परेशान, क्योंकि ख़वातीन पे बड़ी जिम्मेदारी है घरों की ज़्यादा, कि यहाँ तक कि हम खाना बड़ी मुश्किल से बनाते हैं कि घर में हमारे इतना तो लड़ाई तक की हो जाती है आपस में मियाँ बीवी की कि क्या करें, कहाँ जाएं।
हमने तो यही कहना है, लाओ दो हमें कमा के लेके आओ, हमने तो करना ही है, बच्चों को तो पेट पालना ही है ना। जब बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो फिर फ़ायदा ऐसा कमाने का भी। खाने के पीछे झगड़े लड़ाइयों में कि 2 वक्त रोटी नहीं पूरी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं वो। अपने लिए आते हैं, अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है, आवाम को कोई सहूलत नहीं। फिर इमदाद कर रहे हैं मगर हम जैसे को कोई नहीं इमदाद है, नज़र कुछ नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं है। ये स्टोर पे जाते हैं, लेते हैं, वो भी नहीं है हमारे लिए, ना हेल्प कर देते हैं, कभी कुछ, इतनी परेशानी है बहुत ज़्यादा। स्टोर पे तो वैसे ही अब आम लोगों के लिए सब्सिडी ख़त्म कर दी है। नहीं, आटा घी चीनी तो बिल्कुल भी नहीं है। वैसे ही कहते हैं जी इतना देते हैं, रेट देते हैं, रेट देते हैं, कोई रेट नहीं है। सारा दिन धक्के खाओ, फिर जाके सौदा लेके आओ, फ़ायदा इस चीज़ का कोई मसला नहीं है। अवामी राय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जी? जी शुक्र अल्लाह का। ठीक है। क्या क्या ख़रीद लाए मंडी से? ये किया तोरी खरीदी है। क्या रेट है, मुनासिब है, क्या हालात है मंडी के? ये मुझे तो 80 रुपये किलो मिली है। अच्छा। हाँ, बाकी तो 100 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, आपको सस्ती मिल गई? जी मिल गई, मैं ले आया। फ़ायदा हो गया? फ़ायदा हो गया। बस भाई करते क्या? जी क्या? आप क्या करते? मैं जॉब करता हूँ। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी। सरकारी। तो भाई जी सरकार के मुलाजमीन खुश हैं, तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं? नहीं, हम तो कोई नहीं खुश हैं, क्योंकि अभी नाराज़ हैं हालात? कि महंगाई इतनी है, अब क्या करें, वो गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब हालात ऐसे हैं, अब क्या करें। लोग तो समझते हैं सरकारी मुलाजमीन मज़े में है, तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं। ये उनके भूल है कि हम मज़े में हैं, कोई मज़े में नहीं है, सब ऐसे ही है बेचारे। मुझे तो लोग मिल रहे होते हैं, कहते हैं जी सरकारी मुलाजमीन की मौजें हैं। वो होंगे जो मौजों में होगी, लेकिन हम लोग तो नहीं हैं। हम तो लोग ज़ाहिर काम करते हैं और जो कमाते हैं वही खाते हैं। अब 25,000 रुपया तनख्वाह है, उसमें क्या होगा, रेंट पे घर हैं, अब क्या करें। रेंट पे घर है, 25,000 तनख्वाह है, बिजली के बिल हैं, बिल्कुल ऐसे ही, क्या करें। जी सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। काफ़ी सब्जियां खरीद ली? बस सारे लगे ही। हफ्ते का सामान हो गया पूरा? नहीं, ये रोज़ाना की डेली बेस का है। घर का? नहीं, ये शॉप का है। दुकान है भाई की? होटल है? होटल है? नहीं, वो शॉप टिके कबाबों की। कैसा है काम आजकल? काम का खाना ख़राब हुआ है, बेड़े गर्क हुए हुए ऐसे। वहाँ के बाद पैसा होगा तो काम खाएगी ना, या बिल तो आ रही या खा ले, दो ही काम है। ये अल्लाह का शुक्र इसे मालिक ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और जब फ़िरौनों के हाथ में होता है तो कुछ भी ना पाकिस्तान को मिलता है। ये तो फ़िरौन है, जो भी है फ़िरौन है। पाकिस्तान में हुक्मरान जो भी है ना फ़िरौन है, गरीब का कोई सोचता ही नहीं। जो बेचारा 500 या 700 डेली बेस तक कमाता है वो क्या करेगा, बिल तारेगा, बच्चों को खाना देगा या कैसा काम, हमको खुद रोना आता है इस बात के ऊपर। वो कैसे गुजारा करेगा, 1000 वाला नहीं गुजारा कर सकता। इतना इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। सिर्फ कुछ ना सोचे, वाम का सोचे, सिर्फ आटा भी वो देखे कहाँ से कहाँ ले गए। वाम को 3 चीज़ें चाहिए, खाना, बिल और इसके सिवा कुछ नहीं। अगर गरीब आम को ये नहीं मिलेगा वो तो खुद कुछ करेगी ना। बुनियादी ज़रूरियात हैं भाई जी, ये तो ज़िंदा रहने के लिए चीज़ें ज़रूरी। बेटा वही ना, फिर खुदकुशियाँ चलेंगी ना, तो खुदकुशी का कौन जिम्मेदार, कोई भी नहीं होगा। वो बेचारा मर जाएगा ना, उसको पूछने वाला ना खींचने वाला, ये हालात होगी। होटल पे क्या क्या खाना बनाते भाई? टिक्के कबाबों की शॉप है। सब्जी मंडी में कुछ मुनासिब चीज़ें मिलती हैं या इधर भी महंगाई? मंडी में मुनासिब इसलिए मिल जाते, कारोबार है नहीं, या बिलता रहे या खाना खा लें। जो इंसान मसाले के तौर से 1 किलो चीज़ 1 kg लेकर जाता था वो आप पास से भी रह गया। भीख मांगने वाला साहब हो गया वहाँ का। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सब्ज़ी मंडी में जो भाई काम करने वाले हैं, इनके काम कैसे हैं, सब्ज़ियां महंगी होने से क्या कारोबार पे फ़र्क पड़ता है या फिर रूटीन की चीज़ें लोगों ने ख़रीदनी है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। ठीक है। काम बताइए कैसा है? काम ये भाई लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। देखो गंदे आलू छांट रहे हैं, अपने बच्चों को रिज़्क कमा रहे हैं। ये कोई मुस्तकबिल नहीं है,
बात ये है, अब देखें बिल इतने आ रहे हैं, बंदे की पहुंच से बाहर आ रहे हैं। यहाँ 2000 आता, वहाँ पे 20,000 आ रहा है। गरीब बंदा अपने बच्चों को कैसे पाल सके? इतनी महंगाई हो गई है। हमारी ये जो उनसे बड़े बड़े सांप हैं, अफसर जो उनसे हैं, ये देखते नहीं दे रहे। 100 यूनिट चलाओ तो इतने बिल भेज देते हैं, तो पूछने वाला इन दुनिया को कोई नहीं है। तो भाई जी ये जो आलू अलग अलग कर रहे हैं, खराब आलू भी लोग खरीद के ले जाएंगे? लेते हैं, ये पकौड़ों में समोसे में ये लोग की सब दुनिया खाती है, यही गंदे आलू यही खराब भी बेच देंगे, ले जाएंगे, ले जाते हैं। ये चार ख्याल करें, आप क्यों बेचते हैं खराब आलू? फेंक दिया करें। वो आपकी बात सही है, अब महंगे इतने आए तो कहाँ से फेंकें? ख्याल करें भाई जी, आपकी भी जिम्मेदारी है कुछ तो। आपकी बात सही है, हमारे नहीं है, हम तो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, दिहाड़ी लगा रहे हैं। हम तो मालिक जो से नमाज पढ़ने गए हैं, हमें तो जिम्मेदारी दी है कि आपने यहाँ बैठना है, ऐसे ऐसे काम करना है। 500 का सौदा बेचा, जेब में डाल के खर्चा खुर्चा बन जाएगा। आप भी काम करते हो इधर? हाँ जी। करते हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल जाता हूँ, छुट्टी टाइम आया हूँ, भाई इधर काम करता है, भाई के पास आया हूँ। भाई क्या काम करता है? प्याज का काम करता है। प्याज का काम आजकल कैसा है? अच्छा है बहुत? जी, कभी कभार महंगा आ जाता है, कभी कभार सस्ता आ जाता है। जब मंडी में प्याज कम होता है तो इधर रेट तेज़ हो जाता है, थोड़ा प्याज आता है। जब ज़्यादा आता है तो फिर सस्ता हो जाता है। आजकल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? आजकल कम आ रहा है, जिस दिन बारिश ना हो उस दिन ज़्यादा आ जाता है, जिस दिन बारिश हो फिर कम ही। तो प्याज का क्या रेट है आजकल? प्याज 70 रुपये 60 रुपये। 60 के 70? 70 60 दोनों ही, जहाँ कोई आ जाए। आपको भी महंगाई लगती है या फिर मज़े हैं? बा अल्लाह का शुक्र अदा करो, महंगाई क्या है, पेट तो भर रहा है ना कम से कम। अल्लाह का शुक्र अदा करो, महंगाई क्या है? कोई नहीं है महंगाई। प्याज जब 220 रुपये किलो प्याज था तब भी तो खा ही रहे थे ना। अभी खाना तो प्याज के बगैर नहीं बनता ना, कैसे छोड़े प्याज खाना? खाएं प्याज, आके 220 रुपये किलो जब खा रहे थे तो अब भी खाएं। 60-70 रुपये कहाँ लगता है? आप लोग भी तो एक चीज़ सस्ती करते हो, दूसरी महंगी कर देते हो। अब अदरक को हाथ नहीं लग रहा। अदरक तो अब डॉलरों के हिसाब से आ रहा है ना, वो तो डॉलरों के हिसाब से मिल रहा है, यहाँ से तो है ही नहीं अदरक अपना। अदरक भी जी डॉलरों के हिसाब से छोटा। क्या हाल है भाई जी? ठीक है। ठीक है। कैसा है काम? काम ठीक है, काम बहुत महंगा है यहाँ पे। हाँ जी। आपने क्यों इतनी महंगाई कर दी? कुछ ख्याल करे आवाम का। हमने किया, पीछे से इतना महंगा आ रहा है तो हमने तो उस हिसाब से ही बेचना है ना। आप भी मर्जी करते हैं, रेट लिस्ट की मानते ही नहीं है। रेट लिस्ट वो देखो आगे लगी हुई है, रेट लिस्ट वो लगी हुई है, चलती नहीं है रेट लिस्ट। क्यों नहीं? रेट लिस्ट के अलावा आके चेक करते हैं वो रेट लिस्ट, गवर्नमेंट वाले आते हैं चेक करके जाते हैं। हाँ जी। आप फिर नहीं मानते? हम क्यों नहीं मानते, उसी रेट पे देते हैं, ना दे तो अगर देते। एक बंदा 400 रुपये बेच रहा है, एक बंदा 300 रुपये, मैंने आपसे 300 लिया है, यही मैं बात सुन के आया हूँ। भाई चीज़ में भी तो फर्क होता है ना भाई, चीज़ में भी फर्क होता है ना। कोई चीज़ ली है जो आपके पास अच्छी, मैंने वही ली है ना। आपने क्या रेट दिया है? 300। आपने रेट लिस्ट के मुताबिक दिया आपने? जी रेट के पता करें जी, रेट लिस्ट दिखाएं मुझे, क्या रेट है देख लें। क्या खरीदा भाई जी इनसे? ये मैंने प्याज लिया है इनसे, ये बंदे से मैंने ये वाली प्याज ली आपने? ये बिल्कुल। अच्छा, कितने की ली? ये मैंने इनसे 150 रुपये की ली है। 150 की कितनी? दड़ी के हिसाब से 150 की 2.5 किलो ली है। 150 की 2.5 किलो दिखाएं जी। प्याज का रेट है जी दर्जा सोम 55 से 60 रुपये। महंगी दे दी आपने। कैसे महंगी दे दी है? कितने की किलो में? आप बताए ना, आप देखें रेट। 50 रुपये के हिसाब से दी है मैंने। इधर 55 से 60 भी रेट लिस्ट पे। यहाँ पे ऐसे ही होता है, मन मर्जी के सामान देते हैं, मन मर्जी के पैसे हिसाब से दी है। यहाँ 55 से 60 है। फिर कितने की होनी चाहिए? ये 2.5 किलो। 2.5 किलो होनी चाहिए 170 की। 50 रुपए हिसाब हो 1 किलो का, तो 2.5 किलो प्याज की क्या रेट बनती है? भाई ने 170 बता दी। 125 बनते हैं। हाँ? 125। आपका तो सारा हिसाब किताब ही हिला हुआ है भाई जी। दुकानदार नहीं, वो जुमा पढ़ने गया हुआ है दुकानदार। आप कैसे काम कर रहे हैं भाई जी? वो भाई आया, मैंने उसको दे दिया। इनके तो हिसाब किताब भी सारे बस ऐसे ही होता है ना। मैंने आपको वहाँ पे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये भाई जी हमें ना पहले भी मिले हैं इनसे, अभी हम प्रोग्राम ही कर रहे हैं, ये वापस आए हैं, फिर इनको ऐसे ही ले रहा हूँ। जहाँ से मुझे कुछ थोड़ा सा रियायत मिलता है, रियायत नहीं है, ये भी मैं महंगा ही लेकर आ रहा हूँ। ये देखें, ये धनिया लिया, बस घूम रहे हैं कि कुछ सस्ता मिल जाए, मुझे सस्ता मिल जाए। और ये देखें, जब ये धनिया मिला, ये मुझे 250 रुपये का दिया है।
कोई कह रहा 300, कोई कह रहा 200, कोई ऐसे ही मनमर्जी का रेट लग रहा है। ये कह रहे हैं जी हम तो रेट लिस्ट पे चल रहे हैं, हम तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, रेट लिस्ट पे चलें तो बात ना बन जाए। भाई जी लिस्ट चलती है या पे चल रहे हैं सारे, रेट लिस्ट पे ना चले तो जुर्माना करते हैं आगे की कमेटी वाले। आप लोग मानते नहीं हो वैसे भी? मानना क्यों नहीं? भाई भी बता रहे हैं घूम घूम के थक गए, कोई अभी ये प्याज आपका पड़ा रहेगा ना, बाकी का बिक जाएगा। ये 300 दे रहा है ना, ये 500 पे जाएगा बंदा। भाई जब रेट कम होता है तब भी कम भी बेचते हैं ना, सामान रह जाता है तब होता है। 2-3 दिन महंगाई सी 500 रुपये तो डीजल है भी 80 रुपये किलो प्याज। तो आप उसको फॉलो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका सामान पड़ा होगा ना, बाकी लोगों का बिक जाएगा, फिर तुम्हारा रेट 600-700 पे भी जाएगा। तो सौदा गिला भी होंदा, सौदा चंगा भी होंदा। कोई चीज़ नहीं आया तो फिर ज़्यादा ही बेचना। आप 300 दे रहे हैं, दूसरी दुकान का खत्म हो गया, तुम 400 कर दो। भाई जी अच्छे बुरे ए दर्जे अव्वल 2M 100M सबकी कीमत रेट लिस्ट पे लगी हुई है। बड़े महंगे होंदे ने सौदे, पिछे ही बड़े महंगे होंदे ने सौदे। इधर तो फिर सस्ता देंदे ने सौदा, पिछो ओले सस्ता। भाई कह रहे हैं हम तो सस्ता। मैं कह तो ना, अभी तो रेट लिस्ट के साथ चल रहे हैं, फिर भी थोड़ा ज़्यादा है। ये 3-4 दुकानें लगी हुई ना, 2 दुकानों का ख़त्म हो गया, फिर ये अपनी मर्जी का रेट लगाएगा। फिर 300 नहीं रह जाएगा, फिर 500 पे 600 पे भी जा सकता है। ये मार्केट का असूल होता है, जब रेट कम होता है तब कम ही बेचते हैं हम, जब ज़्यादा है तो ज़्यादा ही ज़्यादा बेच रहे हो तो फिर भी जब उनका खत्म हो गया फिर भी वही रेट लगाओ ना। फिर जब मार्केट में सामान ही नहीं आता ही बिकेगा बस, और कोई नहीं है। जब मार्केट में सामान ही नहीं आता हमने अपनी मर्जी में बेचना। फिर भी भाई जी मर्जी आपकी नहीं, रेट लिस्ट की मर्जी होनी चाहिए, हुकूमत की मर्जी आप मान। हाँ जी, ये नहीं रेट लिस्ट में सौदे बिकते ही नहीं है। कभी रेट कम आता है, कम रेट आएगा, रेट लिस्ट में कम रेट आएगा, ऊपर नीचे होता रहता है। सौदे महंगे बिकेंगे, रेट कम आया होगा कि हमारा कसूर है। रेट लिस्ट नहीं, ये है रेट लिस्ट के मुताबिक चलना चाहिए ना। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, ये आलू पड़े हुए ना, ये आलू इसके बिक गए। आलू 50 रुपए किलो होंगे, रेट 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो होगा, क्या करोगे आप? ये इनके पास खत्म हो गया ना, साथ वाला जो है वो 50। जी जो रेट लिस्ट है वो हुकूमत ने सारे नुमाइंदगान मिल के कुछ सोच के बनाई है ना। आप ऐसा करें ना, जहाँ सौदे बिकते हैं बोली में, उधर जाके आप चेक करें। वहाँ भी देखा है, वहाँ भी सस्ता होता है, आगे आता है महंगे हो जाते हैं। बीच में जो मेरा रोज आने का काम है, ऐसे ही होता है। आज मैं 250 लेकर जा रहा हूँ, कल 300। वो ऐसे क्यों करते हैं कि जब वो साथ वाले का खत्म हो गया, वो जिसके पास पड़ा हुआ वो मन मर्जी का रेट लगाए। रेट लिस्ट पे रखते क्यों हैं? रेट लिस्ट गवर्नमेंट ने अपनी एवरेज रखी हुई है। रेट लिस्ट ना होगी तो वो चलान करेंगे ना, अगर वो लड़का साइड में होगा उस पर भी चलान कर देंगे। और रेट लिस्ट का मकसद क्या है आपको देने का? रेट का कोई मकसद नहीं है। नहीं, मकसद ये है कि आप रेट लिस्ट के मुताबिक दें। पौधा रेट तो होगा, रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और भाई कल आलू 50 रुपये, बात मतलब क्या होता है कि यार ये 50 रुपये रेट से 50 दें, ये नहीं होना। कह रहे हैं मकसद ही कोई नहीं, मतलब ही कोई नहीं। कभी ऊपर रेट होता है, नीचे कभी ऊपर नीचे होता रेट। ये एक जी अफसरान बैठे हुए कुछ सोच के हिसाब किताब से फिर ही रेट लिस्ट बना रहे हैं। भाई जी आलू बिकते होंगे, रेट 70 होगा, क्या करोगे? ये लेंगे यार? भाई मैं कह रहा हूँ आप देते हो, जब आप रेट लिस्ट पे चलो, चाहे 70 है, चाहे 80 है, चाहे 100 है, आप रेट लिस्ट पे चलो। जब आप एक रेट पे दे रहे हो ना, एक रेट होना चाहिए। खत्म हो गया, मैंने बढ़ा दिया। बोली का टाइम 2 टाइम होता है, रेट लिस्ट पे कैसे चलें? एक हम 50 बेच रहे हैं, जाकर हम 70 हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? 20 रुपये कम कर लेंगे, ये 20 रुपये कम ज़्यादा दे देंगे हमें। तो रेट लिस्ट नहीं चलती? रेट लिस्ट 2 टाइम का बोली का टाइम। अभी तो आप कह रहे थे रेट लिस्ट पे भेजते हैं, अब आप मुकर गए हैं भाई जी। तो जो चीज़ रेट लिस्ट पे भेजनी वो भेजते हैं। ये देखें, ये धनिया है, मैं सुबह जब आऊँ ना पहले टाइम, तो ये 100-150 इसके ऊपर नहीं जाएगा। 100-150 जब ये टाइम आ जाता है ना, जिसके पास होता है वो 400 पे भी चला जाता, 500 पे भी चला जाता। डेढ़ आ रहा धनिया, डेढ़ इधर तो नहीं है धनिया। एक रेट हो ही नहीं सकता, खुदा दे। एक मिनट मेरी गल, मैं कह रहा हूं मेरी गल सुन। बैस नहीं, इधर पता की है, ये सब्जी है, ये बोती हो गई सवली है, थोड़ी हो गई तो महंगी है। तू मंडी जा, प्याज 8000 का भी विकदे ते प्याज 2000 का भी विकदा। मैं जेडी गल कर रहा देसी घ्यो जड़ा, एक मेरी गल सुन, देसी घ्यो की भाग है? हां जी, की पा तू कहने कि मैंने देसी घ्यो ते पैसे मेरे को चले जाओ, तो समझदार बंदा है, होते चले जाओ ना, भी कोई रेट नहीं हो सकता। मेरी सुन गए, और रेट लिस्ट के मुताबिक देंदे ने, रेट दे मुताबिक तेनू दे रहे, उन्होंने रेट दे मुताबिक मिलदा पिछों। मैं ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਧਰ ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਚੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ,
100 120 ਦਾ ਵੇਚੋ ਉਸ ਭਾਣਾ ਵੇਚੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਆਲੂ ਨੇ ਇੱਧਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਲੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਗੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੰਜ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਖੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੱਚਾ। ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਲਾ ਦੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਲਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਗਰ 600 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। चाचा ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਏ ਨੇ, कितने साल हो गए, ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। कितने साल हो गए आपको इधर? ਮੈਨੂੰ 40-50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40-50 साल। रेट लिस्ट का क्या ਉਹ मकसद ਰੇਟ है? ਲਿਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। पहले ताड़ी मर्जी, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ताड़ी ਲਿਆਂਦਾ। मर्जी। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਉਧਰ ਆਏ ਨੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਚਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੌਦਾ ਲਾਂਦਾ, ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ और फसल लावे, चीज़ अपने आप सवली हो जाएगी। अच्छा चाचा, रेट लिस्ट जो आती है उस पे सौदा क्यों नहीं बिकता? वो बाजी नहीं तो तुसी जाओ उधर जाके बोली ते जरा वेखो ते सही, एक 8000 रुपए का प्याज विक रहा, 400 रुपए विच पैंदा है। एक मतलब ਇਹ ਕੱਲ ਲਿਆਂਦਾ 5000, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗੰਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ। तो भाई जी अफसर सारी चीज़ों का हिसाब लगा के फिर रेट लगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਨਾ 45 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। निगरान वजीर आजम ने पेट्रोल बताया, उसे क्यों नहीं तू बोले हैं? किथे हैं पेट्रोल जैसे बढ़िया, डीजल बढ़िया 28 रुपए। मेरे नाल चल के तो पानिया रोला सड़क पे बहने। नवामिर आए आपके सामने और ये रेट लिस्ट की कहानी है कि सरकार की जानिब से हर रोज़ रेट लिस्ट जारी की जाती है, लेकिन रेट लिस्ट पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहाँ है, ज़िला इंतज़ामिया कहाँ है, अफसरान कहाँ है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।